कुदरती आफत की कि कैसे सैलाब से कई सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर हाहाकार मचा हुआ है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक की बात की जाए तो प्रलय काल वहां आ चुका है। आइए आपको कुदरत के प्रतिशोध की 10 तस्वीरें हम इस वक्त दिखाते हैं किस तरह के सामने आ रही हैं। सबसे पहली तस्वीर पश्चिम बंगाल के कलिम्पोंग से आ गई है, जहां पर लैंडस्लाइड का डरावना मंजर देखा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैसे बाइक से जा रहा शख्स बाल बाल बच गया। सड़क पर हर तरफ सिर्फ और सिर्फ मलबा ही नजर आ रहा है। और अब दूसरी तस्वीर आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला की। ये तस्वीर आप देखिए, बारिश के बाद भूस्खलन का भयावह मंजर सामने आया। मलबा सड़क पर खड़ी गाड़ियों के ऊपर आ गया। आसपास के लोगों में इस वक्त बहुत ज्यादा दहशत का माहौल है और ये तस्वीर अगर नहीं बदलती है तो फिर आप सोचिए वहां लोगों के लिए जीना कितना ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फिर से इस तस्वीर को देखिए, रेड सर्कल करके इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखेंगे गाड़ी यहाँ पर है, भारी भरकम मलबा नीचे की तरफ आता है और यहाँ पर कोई शख्स होता तो बहुत मुसीबत हो सकती थी। तीसरी तस्वीर अब आपके सामने रखते हैं, हिमाचल प्रदेश से ही ये भी आई है, चूंकि पहाड़ी इलाका है, बहुत ज्यादा प्रभावित है। यहाँ परवारू इलाके में भूस्खलन से भारी नुकसान की तस्वीर आप देखिए। आपको नजर आएगा कैसे सड़क अचानक से धंस गई और इसी में ट्रक नाले में गिरने से बाल बाल बच गया। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो सकता था। आप देखेंगे बिल्कुल छोर पर आपको ये ट्रक नजर आ रहा होगा, ये नीचे गिरते गिरते यहाँ पर रह गया है। इसीलिए ये जो हिमाचल की तस्वीरें हैं सबसे ज्यादा डरावनी है। अब अगली तस्वीर भी हिमाचल से ही है, हिमाचल के सिरमौर से, जहां भारी बारिश के चलते नाहन इलाका है, एक स्कूल में 52 छात्र और 12 स्कूल का स्टाफ फंस गया। स्कूल के रास्ते नदी में पानी का तेज बहाव आफत बनकर कैसे आया ये आप देखिए। कारण स्कूल टापू में बदल गया इसके कारण, और बाद में फिर सभी को सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। चूंकि नदी नाले इस वक्त तूफान पर आ चुके हैं। हिमाचल की तरफ उत्तराखंड की भी बात करते हैं, जहां बरसात, चूंकि ये भी पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर भी बरसात मुसीबत बन गई है। उत्तरकाशी में लगातार हो रहे भूस्खलन के बीच पहाड़ी से अचानक मलबा और बोल्डर एक कार पर जा गिरा। इसकी चपेट में आने के बाद कार खाई में नीचे जा गिरी। एक बड़ा हादसा यहाँ पर हो गया। टैंकर आया आप गई नीचे जाएगी सीधा बेटा जाएगी यार, अभी तो और आएगा मलबा देखना। उत्तराखंड की हम बात कर रहे हैं तो अगली तस्वीर भी उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से आपको दिखाते हैं। बहुत डरा देने वाली एक तस्वीर है, जहां अलकनंदा और मंदाकिनी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी की जद में आने वाले मंदिर अब डूब चुके हैं और ये सालों साल पुराने मंदिर है, लेकिन इतनी ज्यादा आप देखिए उफान पर ये नदियां आ चुकी हैं कि कैसी स्थिति मंदिरों की भी अब दिखाई दे रही है। कुदरत के प्रतिशोध की अब 7वीं तस्वीर उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से हम आपको दिखाते हैं। कुलागाड़ में वैली ब्रिज टूटने से धारचूला तवाघाट हाईवे पर आवाजाही पूरी तरह से ठप हो गई। पहाड़ से गिरे मलबे और भारी बोल्डर की चपेट में आने से पूरा पुल क्षतिग्रस्त हो गया, जिससे मार्ग पर यातायात बाधित हो गया। यानी कि अब आप देखिए पुल टूट गया तो एक जगह का संपर्क भी दूसरी जगह से टूट गया है। अब इसकी मरम्मत भी की जा रही है। उत्तराखंड के चमोली से अब अगली तस्वीर आपको दिखाते हैं, कैसे सड़क पर भीषण लैंडस्लाइड हो गया। बड़े बड़े बोल्डर और पत्थर सड़क पर गिर रहे हैं। कोई सामान्य भूस्खलन नहीं है, ऐसा प्रतीत होता है कि पहाड़ी की ढलान लगातार खिसक रही है। अब आप सोचिए कितनी और ये खतरनाक हो सकती है। हरियाणा के पंचकूला की भी आप बात करते हैं, सैलाब का आतंक यहाँ देखिए कैसा है। भारी बारिश के बाद खतौली गांव में पुल का एक हिस्सा ढह गया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, कोई हादसा ना हो इसके लिए पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। और आखिरी 10वीं जो तस्वीर है वो आपको दिखाते हैं, उत्तर प्रदेश यानी मैदानी इलाकों का भी हाल कुछ जुदा नहीं है। प्रयागराज में लगातार हो रही भारी बारिश के बाद लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। कई इलाके ऐसे जहां जल भराव होने से लोगों को आने जाने में परेशानी हुई। करेली की जो कॉलोनियां हैं वहां गलियों में कई फीट तक पानी भर गया, जबकि जॉर्ज टाउन, सिविल लाइंस, निरंजन डॉट पुल, नया बस अड्डा और गोविंदपुर ये वो इलाके हैं जो पानी में डूबते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आगे बढ़ते हैं, कर्नाटक के उडुपी से जो तस्वीरें आई हैं वो भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि आप इन तस्वीरों को देखकर बहुत हैरान हो जाने वाले हैं। एक शख्स झरने के तेज बहाव में आ गया और उसी सैलाब में वो कैसे फंस गया ये आपको देखना चाहिए। आसपास मौजूद स्थानीय लोग फौरन उसकी मदद के लिए आगे पहुंचे। काफी प्रयास के बाद उन्होंने युवक को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अब जरा 1 मिनट के लिए सोचिए, वहां पर कोई नहीं होता, युवक तक मदद नहीं पहुंचती तो एक बड़ा हादसा हो सकता था, शायद इस युवक की जान भी चली जाती। लेकिन इन लोगों की भी सराहना करनी होगी जिन्होंने फौरन इस युवक की मदद की और इस बारिश वाली आफत से इस युवक को बाहर निकाल दिया।